तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। तो आज हम समझेंगे कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, किसी भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, वो चाहे यूपी का हो, वो चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जो 3 यूनिट्स होती हैं, एक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, ठीक है। इसमें से हमें कौन सी चूज करनी चाहिए, ठीक है। और यदि वो चूज करके नहीं मिलती, मेरे पास एक कमेंट आया था कि सर अगर हम जौन सी यूटिलिटी को चूज करते हैं, बाय चांस रैंक कम हुए, वो हमें नहीं मिलती, तो हम दूसरी में एडजस्ट कैसे करेंगे। तो देखिए, वो एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, वो ऐसे करना पड़ेगा कि अगर आप पहले ही समझ लें, ठीक है, मेरा ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि वहाँ होने क्या वाला है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत पहले ही पता चल जाए कि आगे होने क्या वाला है, किस डिपार्टमेंट में कैसा कैसा काम होता है और किस डिपार्टमेंट के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, तो हम वहाँ पे जॉब अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब भी कभी आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं किसी भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, तो आपको ना चॉइस दी जाती है फॉर्म में, ठीक है। चॉइस क्या दी जाती है कि आप जनरेशन लेना चाहते हैं, ट्रांसमिशन लेना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, यूपी में तो जनरेशन का एग्ज़ाम अभी तक अलग से होता था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि जनरेशन का एग्ज़ाम भी यूपीपीसीएल ही करवाएगा और कॉमन एग्ज़ाम होगा जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ऑब्वियसली बात है, आपको चॉइस तब भी मिलेगी। अभी तक तो आपको चॉइस ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलती थी, ठीक है। तो ये मान लो, बस सीधी सी बात है कि जब भी आप एंट्री करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करके डीवी डूवी सब कुछ हो जाता है, फाइनल आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो आप क्या करते हैं, आपको ज्वाइनिंग से पहले एक ना वो लिस्ट मिलती है, उसमें वरीयता रखनी होती है कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। अब बच्चों का एक क्वेश्चन था कि क्या हर किसी को जिधर वो जाना चाहता है वो मिल जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिसाइड होता है आपकी रैंक पे। भाई, रैंक जितनी अच्छी होगी एग्ज़ाम में, पॉसिबिलिटी वो यूनिट मिलने की ईजी रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर एग्ज़ाम कॉमन होता है तीनों यूनिट्स का, मान लो किसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एग्ज़ाम तीनों यूनिट्स का कॉमन होता है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपको क्या मिलेगा, आपको फॉर्म मिलता है, फिर उसमें चॉइस फिल करनी होती है, ठीक है। तो मान लो किसी की रैंक बहुत अच्छी है और उसने पहले नंबर पे ट्रांसमिशन रखा, तो अगर उसकी रैंक इतनी बढ़िया है, मतलब वो अच्छी लिस्ट में है, ऊपर रैंक में है बहुत अच्छा, तो उसको ट्रांसमिशन मिल जाएगा। और जिसकी रैंक पीछे है, ठीक है ना, अगर उसने पहले ट्रांसमिशन लिख दिया तो ऑब्वियसली बात है भाई, उससे पहले ही तो बहुत अच्छी रैंकर्स हैं, तो बोले जाएंगे ट्रांसमिशन की सीट। तो ये चक्कर होता है, ठीक है ना। इसी तरह डिस्कॉम में भी चॉइसेस मिलती हैं, ठीक है, डिस्कॉम में भी फर्दर चॉइसेस होती हैं, ठीक है। तो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपको कौन सी चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम डिसाइड करते हैं कि कैरियर किस में अच्छा होता है, जनरेशन में अच्छा होता है, ट्रांसमिशन में अच्छा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा होता है। कैरियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का तीनों में ही बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो 100% आइडियल नहीं है, सबके अपने कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है ना, और हमें उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। देखिए, ट्रांसमिशन की जॉब जो होती है, ठीक है, वो अलग अलग पावर हाउसेज में होती है। 132 kV में अलग होती है, 220 kV में अलग होती है और 400 kV में अलग होती है, ठीक है। अलग अलग क्यों होती है? देखिए, अगर कोई 220 और 400 kV का सबस्टेशन है, वहाँ पे 2 विंग्स होती हैं, एक होती है ऑपरेशन विंग और दूसरी होती है मेंटेनेंस विंग। ऑपरेशन विंग जो होती है वो हमेशा शिफ्ट में काम करती है, क्योंकि ऑपरेशन विंग का काम सिर्फ मॉनिटरिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, रीडिंग से रिलेटेड, मॉनिटरिंग से रिलेटेड, कि वो सबस्टेशन, बड़ा सबस्टेशन जो है जैसे 400 kV का, उसके पैरामीटर सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, उनकी लॉग बुक्स प्रिपेयर करना एक्सेट्रा, ये सब ऑपरेशंस के अंदर आता है, ठीक है। तो ऑपरेशंस के अंदर हमेशा शिफ्ट ड्यूटी होती है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आपको जनरल शिफ्ट में ड्यूटी मिले, क्योंकि 400 kV, 220 kV में शिफ्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। अब ये शिफ्ट सिस्टम कैसा होता है? 6 to 2 मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इसमें इवनिंग शिफ्ट होती है और नाइट शिफ्ट होती है। जैसे 6 to 2, 2 से 10 इवनिंग वाली होगी, फिर 10 से सुबह 6 रात की होगी, ठीक है। तो ऐसे होता है जूनियर इंजीनियर्स के लिए, तो ठीक है। और यदि इसी में आपको मेंटेनेंस मिलती है, तो मेंटेनेंस में जो आपकी
ड्यूटी होती है वो जनरल ड्यूटी होती है। मेंटेनेंस के जो जेईई होते हैं वो जनरल शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं 9 से 5 वाली, ठीक है। वो कहने का टाइम होता है, अगर इनकेस फॉल्ट आ जाए तो आपको आना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए शिफ्ट ड्यूटी का फ़ायदा क्या होता है और जनरल ड्यूटी का फ़ायदा क्या होता है। शिफ्ट ड्यूटी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि 8 घंटे के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने अपना ऑपरेशंस का काम किया, आप घर आ गए, ट्रांसमिशन में क्वार्टर फैसिलिटी होती है, वहाँ जाते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप कुछ भी काम कर सकते हैं उसमें। जनरल ड्यूटी मेंटेनेंस की 24×7 होती है, वो चाहे ट्रांसमिशन में हो, ठीक है, चाहे ट्रांसमिशन ही क्यों ना हो, तो यदि बाद में कोई फॉल्ट आता है तो आपको आना पड़ता है, ठीक है। तो ऑपरेशंस ड्यूटी मैं इस हिसाब में सही मानता हूँ, फ्री होने के हिसाब में ऑपरेशन ड्यूटी आपकी वहाँ पे लगती है 400 और 220 केवी में शिफ्ट्स में, ठीक है, और मेंटेनेंस होता है जनरल शिफ्ट में, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं 132 केवी में, ये भी ट्रांसमिशन की बात चल रही है। 122 केवी में जूनियर इंजीनियर 132 केवी सबस्टेशन का पूरे का इंचार्ज होता है, ठीक है, 132 केवी का। वहाँ पे वो जनरल शिफ्ट की ड्यूटी करता है 9 to 5 वाली, लेकिन क्योंकि उसमें मेंटेनेंस भी उसी को देखना होता है, ऑपरेशंस काम भी उसी को देखने होते हैं, उसके नीचे TG2 होते हैं जो वहाँ शिफ्ट में नौकरी करते हैं, ठीक है, 132 वाले में। तो यहाँ पे थोड़ा सा 24×7 वाला ही हो जाता है, लेकिन क्योंकि ट्रांसमिशन एक ऐसी विंग होती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जहाँ पे फॉल्ट बहुत कम आते हैं। जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, इनमें बहुत कम फॉल्ट्स आते हैं, तभी आप देखोगे ट्रांसमिशन के जो जेई होते हैं वो इतने बिजी नहीं पाए जाते, वो चाहे 132 के हो, 220 केवी के हो, 400 केवी के हो, क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट सिस्टम होता है भाई, वहाँ पे बहुत कम फॉल्ट्स आते हैं, ठीक है। लोड भी जनरली बैलेंस्ड होता है, ठीक है, ठीक है ना, तो जिसकी वजह से फॉल्ट वहाँ पे बहुत कम, ट्रिपिंग बहुत कम देखी जाती है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन में ये अच्छा है कि वहाँ पे सुकून अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्कॉम्स की, ठीक है। डिस्कॉम्स रिस्पेक्ट के मामले में नो डाउट डिस्कॉम से तो तगड़ा कुछ है नहीं, ठीक है। डिस्कॉम रिस्पेक्ट के बारे में, डिस्कॉम होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जहाँ पे पब्लिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। डिस्कॉम में 33/11 केवी का पूरे का मालिक होता है जेई, सारा बोलबाला 33/11 में उसी का होता है। जितने भी बंदे काम करेंगे सब आपकी सुनेंगे। शटडाउन लेने भी जाओगे किसी ट्रांसमिशन सबस्टेशन में, शटडाउन लेने वाला आदमी भी आपकी सुनेगा, ठीक है, लाइनमैन आपकी सुनेंगे, कंट्रैक्चुअल वर्कर्स भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, वो आपकी सुनेंगे, आपकी हर कोई सुनेगा वहाँ पे, ठीक है। सो लेकिन यही थोड़ा सा ना हैक्टिक भी बना देता है। और डिस्ट्रीब्यूशन में 30% ऑफिस वर्क होता है, 70% फील्ड वर्क होता है, और यहाँ पे कोई टाइमिंग्स नहीं होती। टाइमिंग्स कैसे, मान लो 9 से 5 का आपका टाइम है, लेकिन उससे पहले फॉल्ट आया तो वो आपको क्लियर कराना पड़ेगा, रात को कोई फॉल्ट आया तो वो आपको क्लियर कराना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग कि आपकी जॉब हो चुकी है ख़त्म, इससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में जनरल शिफ्ट रहता है हमेशा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन में जो काम होता है बेसिकली वो ट्रांसमिशन के मुकाबले कह सकते हैं 40 to 50% ज़्यादा रहता है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रेवेन्यू वर्क भी आ जाता है, विजिलेंस भी आ जाती है, ठीक है। और आपने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस 33/11 केवी का तो देखना ही देखना है, ठीक है। प्लस अगर आपका कोई पावर हाउस सिटी या तहसील में है तो वो सिटी और तहसील तो आपको देखनी ही देखनी है, साथ ही साथ में उस पावर हाउस से जो ग्रामीण इलाकों में फीडर्स जा रहे हैं वहाँ पे भी आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और जो ज़्यादा सिरदर्दी रहती है ना डिस्कॉम में, वो होता है ग्रामीण इलाकों से रेवेन्यू लेके आना। ग्रामीण इलाकों से रेवेन्यू बहुत कम आता है, ठीक है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम रहते हैं, तो उनको योजनाओं का भी बहुत कम नॉलेज होता है, कईयों को यही नहीं पता होता बिल कैसे जमा कराना है, तो वहाँ पे आपको योजनाएं उनको समझाने जाना भी होता है। यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा, मतलब वेस्ट नहीं, मतलब ऐसे कर रहा हूँ कि समय चला जाता है, ठीक है, इसीलिए बिजी बहुत हो जाता है बंदा। एक तरह की ये सोशल सर्विस है, आप दिखाई देते हैं, आपको रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। कैंप्स लगाने पड़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन में कभी भी कोई कैंप नहीं लगता, डिस्ट्रीब्यूशन में कैंप्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है, बकाया वसूली के लिए कैंप्स लगाने पड़ते हैं। वहाँ पे आप ऐसे एकदम सूट बूट पहन के बैठ जाते हैं, ठीक है, वहाँ से आप वसूली करते हैं फिर लोगों से, ठीक है, मतलब डिफरेंट उनको योजनाएं समझाते हैं, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की जॉब नो डाउट रिस्पेक्ट के मामले में हाईएस्ट है, ठीक है, लेकिन सुकून के मामले में थोड़ी सी लोएस्ट है, ठीक है। रिस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हाईएस्ट है, ठीक है, और वर्कर्स के मामले में भी हाईएस्ट है, मतलब
आपको वर्कर बहुत सारे मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, मतलब अच्छी आपको सुपरवाइजरी ऑफिसर की पूरी अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। पीपल कॉल यू साहब, दैट्स द फीलिंग। ये बहुत कम देखने को मिलती है साहब वाली, ठीक है। बट जो रिलैक्स जॉब चाहते हैं उनके लिए तो ट्रांसमिशन अच्छा है, बट जो हु वांट अ पावरफुल जॉब देन डिस्कॉम इज़ फॉर यू। बट रिमेंबर डिस्कॉम इज़ वेरी हेक्टिक जॉब, ठीक है, ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जिसको बिल्कुल ही फील्ड वर्क नहीं चाहिए ना, और बिल्कुल शांति चाहिए ज़िंदगी में, बस जिसको शांति ही चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट है जनरेशन। जनरेशन सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है इलेक्ट्रिकल में, सुकून है एकदम, फील्ड का कोई वर्क नहीं, क्योंकि ट्रांसमिशन में 15-20% वर्क फील्ड का होता है, लेकिन जेनको में बिल्कुल भी नहीं होता। जेनको इज़ ओनली फॉर जनरेशन वर्क, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़ा फील्ड वर्क होएगा, कोई कुछ होएगा, ठीक है। बहुत ही कम वर्कलोड होता है जेनको में, क्योंकि जेनको में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम काम मॉनिटरिंग का ही होता है, ठीक है, और मेंटेनेंस भी काफ़ी टाइम बाद मिलती है वहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो लड़का होता है उसको ऑपरेशन फील्ड में ही डाला जाता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ वहाँ पे मॉनिटरिंग करनी होती है, ठीक है, और बहुत लेस फील्ड वर्क होता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और जेनकोज में ना कॉलोनी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो थर्मल पावर प्लांट होता है या हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसी के साथ में ही कॉलोनी बनाई जाती है, तो जेनको में आपको कॉलोनी मिलने के चांस हाईएस्ट होते हैं। जेनको में आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, यानी जनरेशन कंपनी में, ठीक है। और मिनिमम जिसको फील्ड वर्क चाहिए, ठीक है, तो आप अपनी रैंक ऐसी रखना, अगर जिसको मिनिमम फील्ड वर्क चाहिए और बिल्कुल सुकून चाहिए पूरी लाइफ का, यानी एक पेपर निकाल के आपकी पूरी लाइफ सुकून में हो जाए, उसको जेनको लेना चाहिए। जेनको में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है, और सबसे फ्री में, और जेनको में ना बैठने वाली जॉब होती है बहुत। ट्रांसमिशन में तो फिर कभी कभार मान लो कोई कंडक्टर ख़राब हो गया तो देखने जाना पड़ता है, जेनको में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जाएगा बंदा कहाँ पे जाएगा, स्विच यार्ड में जाएगा, ठीक है, और छोटे सब स्टेशन दे देते हैं कॉलोनी वाले, 33/11 की भी कॉलोनी का ही सब स्टेशन होता है, उसमें मिल जाती है, और ऑपरेशन विंग में मिलती है। बाकी इतना ज़्यादा सिरदर्दी नहीं होती जेनको में। जेनको हैज़ वेरी लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और पावर सबसे लीस्ट जेनको के अंदर ही होती है, जनरेशन के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये था, आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसी जॉब चाहिए उस हिसाब से आपको रैंक लानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। थैंक यू।